हेलो माय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेज। तो आइए हम पढ़ रहे थे संख्याओं का योग। तो उसी क्रम में आज पढ़ेंगे संख्याओं के घनों का योग। तो संख्याओं के घनों का योग देखिए, संख्या कितने भी हो उनके घनों का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। चाहे संख्याएं सम और विषम लगातार हो, या सम सम लगातार हो, या फिर विषम विषम लगातार हो, तीनों का जो योग किया जाता है घनों का, वो किस प्रकार से किया जाता है, क्यूब का योग। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं n संख्याओं के घनों का योग। अपने पास में कोई n संख्याएं हैं, उनके घनों का योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, n संख्याओं के घनों का योग। अपने पास में n कोई संख्याएं हैं, उनके घनों का योग निकालना है। तो किस सूत्र से निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है n प्लस 1/2, और इसका करना होता है अपन को स्क्वायर। n संख्याओं के घनों का जो फॉर्मूला होता है ज्ञात करने का, वो है n इंटू n प्लस 1/2, और इसका स्क्वायर करना होता है। जहां पर अपन n का जो वैल्यू लेंगे वो क्या होगा, अंतिम पद। n का जो मान होगा वो क्या होगा, अंतिम पद होगा। इस फॉर्मूले के द्वारा संख्याओं के घनों का योग ज्ञात किया जा सकता है। इसको अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, यदि अपन से पूछ लिया जाए जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और इस प्रकार से चलता चलता ये 10 की क्यूब तक चला जाता है। और अपन से पूछ लिया कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का जो घनों का योग होगा वो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, n का जो मान होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो इस फॉर्मूले में 10 को रखेंगे तो किस प्रकार से हल आएगा। देखिए, n का मान है 10, तो 10 रख देंगे। इसके बाद में करना है n प्लस 1, यानी 10 में एक ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 10 प्लस 1/2। और इसके बाद में अपन को क्या करना है, जो भी आएगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ब्रैकेट के बाद क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास ये आएगा 10 इंटू 11, 10 इंटू 11/2, और इसका करना है स्क्वायर। तो यहां से देखिए, 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा अपने पास में। और 55 क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो मैंने इससे पहले आपको स्क्वायर करना सिखा दिया है। 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं का, यानी 2 डिजिट और 3 डिजिट तीनों का जो है वर्क करने की जो ट्रिक्स है वो इस वीडियो से पहले की वीडियो में मैंने बता दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो वर्क ज्ञात करेंगे किस प्रकार से करेंगे। जब अपने पास में 2 डिजिट की कोई संख्या हो और उसका वर्ग ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 25 का वर्ग कितना हो जाए, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों डिजिट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और इस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको फिर इसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, 5 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। फिर 50 को आपको इसमें ऐड करना है, और ऐड किस प्रकार से करना है, इकाएकांक छोड़ करके ऐड करना है। जब इकाएकांक छोड़ करके ऐड करोगे तो आपके पास में यहाँ से आ जाएगा 5, 2, 5, 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और यहाँ से हॉस्टल के 1, तो कितना आ जाएगा, 3025। यानी कि अपने पास क्या आ गया कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घनों का योग अपन से पूछ लिया जाए तो ये कितना होगा, 3025 होगा। इस प्रकार से निकाला। इस फॉर्मूले में n का मान रखा है, n का मान ये कितना है, 10 है। तो 10 जैसे आप रखोगे तो 10 इंटू 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 में एक ऐड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे 2 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और 55 क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना, कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, इधर 5 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी दोनों डिजिट है उनका स्क्वायर कर लेंगे। उसका स्क्वायर करने के बाद में
दोनों डिजिटों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से मल्टीपल कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ से जो इसका मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3025। यानी 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के गणों का जो योग आ गया वो कितना आ गया 1025 आ गया। इसी प्रकार से देखिए इसके बाद में है, आपसे पूछ लिया जाए कि n सम संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। ये तो था जब सम और विषम दोनों संख्याएं लगातार क्रम में आ रही हो, अल्टरनेट क्रम में आ रही हो, तो उनके घनों का योग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं सम संख्याओं के घनों का योग, यानी n कोई सम संख्याएं हैं, n सम संख्याओं के घनों का योग। n सम संख्याओं के घनों का योग, n सम संख्याओं के जो घनों का योग है ज्ञात करने का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, इसको भी इसी फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अपने पास में n सम संख्याएं दे रखी है, जैसे अपने पास में दे रखी है कि 2 का घन प्लस 4 का घन प्लस 6 का घन प्लस 8 का घन, और ये क्रम जो चलता जाता है और ये 20 तक चला जाता है, 20 का घन यानी 20 की क्यूब। और अपन से पूछ लिया कि 2 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के सभी घनों का योग कितना होगा, यानी सम संख्याएं जितनी भी 2 से लेकर के 20 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सम संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो देखिए अपने पास में सभी संख्याओं के घनों का जो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला था वो क्या था, n प्लस 1 अपॉन 2, और इसका क्या करना था अपन को स्क्वायर करना था। तो देखिए आप यहां से क्या करोगे, यहां से आपको लेना होगा 2 की पावर जो क्यूब है, तो इसको आपको कॉमन लेना होगा, यानी 2 की पावर 3 को आपको कॉमन लेना होगा। जैसे आप इसको कॉमन लोगे तो अपने पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो देखिए यहां से हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इस तरह से चलता जाएगा। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि संख्याएं आधी हो रही है और लगातार क्रम में आ रही हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, पहाड़ा बन रहा है 2 का। तो इसी क्रम में जैसे 2 आप कॉमन लोगे तो ये गिनती में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 की क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये चलता चलता कहां तक जाएगा, 10 का क्यूब तक जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो लगातार संख्याएं होती है इनका अगर घनों का योग ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो देखिए आपके पास में यहां से लेकर के यहां तक तो क्या है, लगातार अल्टरनेट क्रम में संख्या, कॉन्टिन्यूअस क्रम में संख्याएं हैं। तो इनके घनों का योग ज्ञात करने के लिए अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में किस प्रकार से यूज करेंगे। यहाँ पर n का मान कितना है 10, तो वहां पर n की वैल्यू कितनी रखोगे, 10 रखोगे, और इनको में क्या करना है, यहाँ से n प्लस 1 करना है। तो n का मान है 10 और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए आ जाएगा 10 इंटू 11 बटे में करना है 2, और इसके बाद में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। जैसे आप इसको काटेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 11 इंटू 5 करेंगे 55 आ जाएगा वापिस। तो देखिए यहां से हो जाएगा 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3025। अभी ये अपना आंसर नहीं आया है, अब अपनों क्या करना है, देखिए इधर है 2 की पावर 3 जो शेष बच रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8, यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना है, 8 है। तो ये जो 3025 आया है, इस 3025 को आपको 8 से मल्टीप्लाई और करना है जब अपना फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए 25 अंटा कितना होता है 200, तो 200 तो 1 आ जाएगा, और 8 दिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अपने पास जो इसकी वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 24,200। तो इस प्रकार से सम संख्याओं का योग ज्ञात, सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात किया जा सकता है। करना क्या है आपको, जैसी सम संख्या दी हुई है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, और इस तरह से जो चल रही सीरीज 20 का क्यूब तक जा रही है, आपको इसका क्यूबों का जो है योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको 2 इधर से जो 2 होता है, क्योंकि सम संख्याएं कहीं से भी शुरू हो उसमें से आपको कॉमन लेना पड़ेगा, और उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा,
ये जो लगातार कंटिन्यूअस क्रम में संख्याएं होती है, इस क्रम में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब ज्ञात करने को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे आप 2 की पावर 3 क्यूब लो, 2 की पावर 3 इसमें से कॉमन लोगे तो गिनती में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब ज्ञात इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो मान आएगा वो 3025 आ गया। इसके बाद में 2 की पावर 3 है, इसका मान होता है 8, तो 3025 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24200। यानी कि 2 की पावर क्यूब से लेकर के जो सम संख्याएं हैं 20 की पावर क्यूब तक, 20 की पावर 3 तक या क्यूब तक, उसका जो मान आएगा वो आएगा 24200। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अपने देखते हैं विषम संख्याओं के घनों का योग। ये तो था सम संख्याओं के घनों का योग। इसके बाद में देखेंगे विषम संख्याओं के घनों का जो योग ज्ञात किया जाता है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, अब है n विषम संख्याओं के घनों का योग। n विषम संख्याओं के घनों का योग, n विषम संख्याओं के घनों का योग। इसमें भी जो ये फॉर्मूला है अपना कौन सा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला इसमें भी काम आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इससे पहले अपन ने देखा कि जब सम और विषम लगातार हो उसमें भी यही फॉर्मूला काम आ रहा था। जब अपन ने ज्ञात किया कि सम संख्याओं के घनों का योग, उसमें भी यही फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन उसमें करना क्या था कि उसमें 2 कॉमन लेके हल करना था और संख्या को लगातार क्रम में कन्वर्ट करना था। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए आपको क्या करना है कि आपके पास में संख्याएं दे रखी है आपको 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और ये जो संख्या चलती जा रही है ये लगातार चलती जा रही है प्लस 19 का क्यूब। आपसे पूछ लिया है कि 1 से लेकर के 19 तक की सभी विषम संख्याओं के घनों का जो योग है वो कितना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना होगा, उसके बाद में सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना होगा, और फिर जो टोटल जो योग आएगा सभी संख्याओं के घनों का योग, उसमें से सम संख्याओं के घनों के योग को माइनस करना होगा। जब सभी संख्याओं के योग में से सम संख्याओं के घनों का योग माइनस कर दोगे तो अपने पास में विषम संख्याओं का योग बचेगा। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अपन से पूछा है कि 1 से लेकर के 19 तक की सभी विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो अपन को 1 से लेकर के 20 तक की अपन को क्या करना है, अपन को करना है 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याएं जो है उनके घनों का योग ज्ञात करना है। सम और विषम दोनों का योग ज्ञात करना, और कहां तक करना है, 1 से लेकर के 20 तक। क्योंकि अपन 18 तक करेंगे, 18 तक भी कर सकते हैं क्योंकि सम संख्याएं जो है 18 तक जा रही है, 19 तो एक ओड नंबर है तो आप 18 तक भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में जाके आपको ये जो 19 बचेगा, 19 का क्यूब, इस 19 का क्यूब करके वो जो संख्या आएगी फाइनल उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर लें। तो देखिए सभी संख्याओं घनों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास में डायरेक्ट ये है। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, अपने पास 20 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जब आप n का मान रखोगे क्या हो जाएगा 20, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, और इसको डिवाइड करना है 2 से, और इसके बाद में इसका क्या करना है, वर्ग करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 20 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में 21 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा 210, और 210 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो आपको पता है कि 21 का क्या स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 441 होता है। 21 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 441 होता है, और डबल जीरो इसमें आ जाएगी तो 44,100 आ जाएगा। अपने पास कितना आ जाएगा, 44,100 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक की जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं के जो घनों का योग आएगा वो कितना आएगा, 44,100 आएगा।
इसके बाद में क्या करना है, अब अपन ने निकाल लिया कि 1 से 20 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनके घनों का जो योग है 44,100 है। इसके बाद आपको ये करना है कि आपको सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। ये तो सभी संख्याओं के घनों का योग आ गया। इसके बाद में आपको 1 से लेकर के 1 से नहीं योग का काउंट 2 से, यानी कि सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। तो सभी संख्याओं के जो घनों का योग ज्ञात करोगे आप 20 की क्यूब तक। तो किस प्रकार से करोगे, इसके लिए आपको यहां से 2 की पावर 3 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, और चलता जाएगा और कहां तक जाएगा 10 की पावर 3 तक। कहां तक जाएगा 10 की पावर 3 तक जाएगा। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहां से n का मान लोगे आप 10, तो यहां से जब n का मान 10 लोगे तो 10 इंटू 11/2, और इसका क्या करना है स्क्वायर। जैसे आप इसे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 55, और 55 का स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 3025 आ जाएगा। और इसके बाद इसको किसी को मल्टीप्लाई करना है, 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप 3025 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,200। अब क्या आ गया अपने पास, अब ध्यान से देखिए अपने किया क्या है, अपन को पूछा गया था कि 1 से लेकर के 19 तक सभी ओड जो नंबर है उनके घनों का योग ज्ञात करना है। अपन ने इसके लिए क्या किया कि 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर दिया, जिसका मान आ गया 44,100। इसके बाद में अपन को क्या करना है, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सम संख्याओं का योग ज्ञात किया 20 तक, तो इसका मान आ गया 24,200। अब ये तो है टोटल संख्याओं का, टोटल संख्याएं जो 1 से लेकर 20 तक है उनके घनों का योग कितना है 44,100, और 24,200 जो है सम संख्याओं का योग है। तो सभी संख्याओं के योग में से यदि सम संख्याओं के योग को आप माइनस कर दोगे तो अपने पास में जितनी भी विषम संख्याएं हैं 1 से लेकर के 19 तक उनके घनों का योग बच जाएगा। तो देखिए अपने पास है 44,100, यह 44,100, इसमें से आप माइनस कर दोगे 24,200, तो देखिए कितना बचेगा, यहाँ से 11 में से 2 गए तो 9 बच जाएगा, 13 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, 3 में से 1 गया तो 1, यहाँ आ जाएगा 19,900। यानी कि जो 1 से लेकर के 19 तक की सभी विषम संख्याएं हैं उनका जो मान आएगा घनों का योग आएगा कितना आएगा 19,900 आएगा। इसको आप एक बार फिर से समझ सकते हैं कि अपन को 1 से लेकर के 19 तक की सभी विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना होगा। सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे अंतिम पद 20 का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 44,100। सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के बाद सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करोगे। सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात किया आपने 2 से लेकर के 20 तक, तो इसका मान आ गया 24,200। जब सभी संख्याओं के घनों का योग 44,100 है और इनमें से सम संख्याओं का जो योग है 24,200 है, तो 44,100 में से 24,200 आप माइनस कर दोगे तो अपने पास 19,900 बचेंगे। ये 19,900 जो है ये कितने किसका मान है, 1 से लेकर के 19 तक के जितने भी विषम संख्याएं हैं उनके घनों का मान है कितना 19,900। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप विषम संख्याओं के घनों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, लेकिन सभी संख्याओं का घनों का योग ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। सम संख्याओं का करना है तो 2 कॉमन लेकर के कर सकते हैं, और विषम संख्या करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये था संख्याओं के घनों का योग। अब अपन ने सीख लिया है कि सभी संख्याओं का योग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सम संख्याओं का योग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, विषम संख्याओं कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद में जाना है कि वर्गों का योग कैसे ज्ञात करना है, सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करना है। उसके बाद विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करना है। उसके बाद में सीखा है कि घनों का योग कैसे ज्ञात करना है। सम संख्याएं हो लगातार तो उनके घनों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, विषम संख्याएं हो तो उनका घनों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो अपने पास हो गए संख्याओं का योग। इसके बाद में अपन जो देखेंगे वो इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के वो करेंगे, जो कल करेंगे उसमें अपन को देखेंगे कि प्लस माइनस आ जाए, कि यानी कि अल्टरनेट क्रम में एक बार प्लस चल रहा हो एक बार माइनस चल रहा हो तो उन संख्याओं का योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे,
ये अपन कल के सेशन में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।